में जो लोग जुड़ते हैं डिग्री लेने के लिए भी, उनको भी हम अपने अलमनाई के उससे देखते हैं। लेकिन अलमनाई की मीट जो है सेपरेट भी होनी चाहिए, और एक एनुअल जिसे कहते हैं मीटिंग जो है वो हर साल होनी चाहिए। सब कन्वोकेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन आप अलमनाई हैं इस यूनिवर्सिटी के, आपसे और आपको क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्या क्या आप सोच सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी से अभी भी ले सकते हैं या इस यूनिवर्सिटी को अभी भी दे सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी को बने अभी कुछ ही साल हुए हैं और कुछ कोर्सेज जो है, कुछ प्रोग्राम जो है अभी शुरू हुए हैं। मैं उनके फर्स्ट बैच भी अभी शायद निकले नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास काफ़ी अलमनाई की संख्या है। और अलमनाई एसोसिएशन भी जो है यूनिवर्सिटी की एक रजिस्टर्ड बॉडी बनी है। ये इसलिए बनी है ताकि हम इसको जो अलमनाई के जो सारे जो फंक्शंस हैं, अलमनाई की गतिविधियां जो है वो उसको सब उसकी गतिविधियां जो है सभी जो है उसको ठीक से कर सके, सुचारू रूप से कर सके। और उसमें जो है भागीदारी जो है सभी की, जो जो उसके मेंबर बने वो हो सकती है। अलमनाई तो सभी है, अलमनाई एसोसिएशन के मेंबर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट इन द सेंस जो अलमनाई है वही हो सकता है, लेकिन उसका मेंबर करने के लिए आप इसकी जो इसको सुचारू रूप से चलाने की जो गतिविधियाँ हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। इस अलमनाई एसोसिएशन को जब से मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें नया सोचा है कि कैसे जो है हम ये एसोसिएशन जो है हमारे जो इस वक्त विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे जो यहाँ पर जो फीस देते हैं उनके लिए वो बहुत कम हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस जहाँ पर है उनके लिए वो फीस भी बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं दे पाते हैं। वो भी मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं लोन लेके आते हैं, और चाहे हमारी फीस दूसरी यूनिवर्सिटी से कम है, बहुत कम है, काफ़ी ऐसी बात नहीं, बट फिर भी जो है बच्चे नहीं दे पाते हैं। कई बच्चे आते हैं उनकी जब जिस स्थिति में उन्होंने एडमिशन लिया होता है उस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किसी के घर में कोई कुछ हो जाता है, मैं उसको कहना नहीं चाहूँगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पैसे नहीं दे सकता। तो उसके लिए ये अलमनाई एसोसिएशन ने ये सोचा कि जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं उनको हम किसी भी कारणवश जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ने नहीं देंगे कि वो पैसे नहीं दे सकते। तो ये एक अलमनाई एसोसिएशन ने काम किया। इस बार भी जो तो राजेश जी बताएंगे कितने विद्यार्थियों को दिया है, कि जितना भी आज हमारे पास होता है तो हम सब लोग जो है उसमें जो है उसको कंट्रीब्यूशन जो है हमारी जितनी भी आती है, जो आप भी जो कुछ देते हैं 500 रुपये जब दिए थे वो भी जो है सब जो है इसी में हम लगा देते हैं। तो बच्चों की सहायता के लिए इसमें काम करते हैं। और जो हमारे अलमनाई है वो आज भी चाहें तो हमारे पास दोबारा अपने जो कंटिन्यूटी है, जैसे पढ़ाई की है और किताबों की है, और भी यदि आसपास रहते हैं तो वो उसको भी एंजॉय कर सकते हैं बीइंग एसोसिएशन मेंबर है। ठीक है, तो एसोसिएशन का एक
हमारा बहुत मिनिमम सा एक हमारा वो है कि जो लाइफ मेंबरशिप है, केवल जस्ट एक मेंबरशिप के नाम के लिए हम कुछ पैसे ले लेते हैं। अदरवाइज जो है वी विल इट्स नॉट ओनली टू से कि उसको वी विल पे यू मोर देन दैट, विल पे यू मोर देन दैट। क्योंकि एसोसिएशन जो है जो चलती हैं थोड़ा बहुत उसमें क्या कहते हैं, यदि आप मान लो अभी 20-25 साल 30 साल भी तो है, तो ये तो कुछ मेरे ख्याल कुछ रुपए ही हुए पर ये के हिसाब से 30 रुपये या 50 रुपये। तो आप सोच सकते हैं इसी के अलमनाई एसोसिएशन जो है वो इससे नहीं चलती हैं। अलमनाई एसोसिएशन जो है, अलमनाई का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी संस्था के लिए। किसी संस्था के लिए तो आप ये सोच सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है, कई इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल्स भी लिए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जो बता भी सकते हैं। मैं तो अपने ही मैं इनफैक्ट मैं आज सुबह ही आया हूँ और मेरे अलमनाई मैं अपने अल्मा मैटर में ही गया हुआ था। मैं अपने विश्वविद्यालय से, मैं पंजाब विश्वविद्यालय से हूँ, तो मैं वहीं गया हुआ था, वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने मैं तो कहूँगा कि हमारे जो भी होता है वो बुला लेते हैं, तो हम कभी ना नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अल्मा मैटर है, ठीक है। तो हम बच्चों को भी यही जो है कन्वोकेशन था, तो कन्वोकेशन एड्रेस में भी यही बोला गया कि आपको जो है 2-3 बातें जो हैं वो नहीं भूलनी है कि आपके जो डिग्री आपने ली है उसमें आपका अपना योगदान तो है। ये तो नहीं कि आप नहीं पढ़े तो और डिग्री मिल गई, पढ़े हैं तभी, मेहनत करी है तभी डिग्री मिली है, लेकिन उसमें यहाँ तक पहुँचाने में आपका माँ बाप का हाथ है, परिवार का हाथ है। बिना परिवार के आप यहाँ नहीं पहुँच पाते, ठीक है। आपके परिवार को आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है उनके लिए पे बैक के लिए सोचना चाहिए, है ना। कैसे आप माँ बाप की जो है सेवा करें, ठीक है। और ये जो है शिक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्थान कोई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मिनिमम 2-3 हज़ार करोड़ तो लगता ही है, इतना तो लग जाता है, ठीक है। ये भी संस्था बनती है, व्यवस्था बनती है, वो खर्चे सेपरेट होते हैं, ठीक है। वो भी जो है एक तरह का आपके लिए योगदान होता है कि जो कोई भी जो आपका जो स्टेट है या देश है वो आपके लिए किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 बातें हो गई कि आपका जो आपके माता पिता हैं और जो आपके जो देश है, प्रदेश है, वो सब आपके लिए कुछ ना कुछ किए हैं जो आपकी योग्यता है, ठीक है। इसके ऑब्वियसली जब उसकी बात है तो जब देश और प्रदेश की बात है तो ये एक आपका जो एक जिसे हम बोलते हैं अल्मा मैटर है, जो अपना विश्वविद्यालय है जहाँ आप पढ़े हैं, यहाँ आपको हम स्वागत करते हैं। एक दिन पूरा हम आप इस विश्वविद्यालय में अपना आइए, ऑल आर वेलकम। जितने भी अलमनाई जो हैं हमारे, दे आर वेलकम टू एंजॉय दिस डे, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, फॉर द पर्पस। आप आइए यहाँ पर हमारे साथ मिलिए और देखिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बच्चों को, यदि हम देखें कि हमारा एक फीडबैक फॉर्म होगा, है ना, तो फीडबैक फॉर्म ही है। तो फीडबैक फॉर्म में आप हमें बता सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, आपको क्या कमी लगी थी, क्या आपको लगता है कि कुछ विद्यार्थी जो है अभी हमारे पढ़ के गए हैं और इंडस्ट्री में लगे हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या जो है उनको यहाँ पर विश्वविद्यालय में और पढ़ाना चाहिए। तो कल ही कहीं बात हो रही थी कि भाई हमारे पर हमें कहा किस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सर्वप्रथम विद्यार्थियों पे करना चाहिए, ठीक है ना, विद्यार्थियों पे करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है यदि हम कहेंगे कि हम उनको ट्रेन कर पाते हैं तो वो अच्छी संस्था में कहीं चले जाते हैं। मैं कल एक कंपनी से मिला, मैं बता देता हूँ, वी आर गोइंग टू साहब मे बी एमओयू। वो कहते जो आपके बच्चे जो हैं जिनको लगता है कि कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, हमें दे दीजिए, 6 महीने के लिए हम 100% उनके नौकरी दिलवाएंगे, काम इतना करवाएंगे कि नौकरी भी दिलवाएंगे, और यदि वो नौकरी ले पाएंगे
तभी हम उनसे ट्रेनिंग के पैसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दे आर लुकिंग फॉर दैट। मैं तो सोचा कि मैं तो अपने आसपास के गांव के बच्चे भी ले जाऊँ, जहाँ के तो नहीं। तो मतलब जो है बहुत सारे ऐसे जो हैं काम सोचे जा सकते हैं कि कैसे जो है हम जो है अपने विद्यार्थियों को, यदि हम कहते हैं कि इनको ट्रेन कर दो अच्छी तरह, काबिल बना दो, डायरेक्ट भी काबिल बना लो तो नौकरी तो अपने मिलेगी। तो आप लोग जो है इसमें किसी न किसी रूप में भी हमारी मदद कर सकते हैं। कोई अच्छी कंपनी में लग गया है तो वो कहते हैं कि उसमें वो हमारे यहाँ पर भी कल को हो सकता है कि हमारे यहाँ पर कंपनी की तरफ से HR से तो उसमें बनकर हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए बच्चों को। तो बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं तो बता रहे थे कि पंजाब विश्वविद्यालय की हमारे एक अलमनाई थे, वो आए, इतना उन्होंने पैसा कमा लिया था। अभी एक बच्चा बैठा हमारे यहाँ फिनलैंड से आए हैं, इसने USA में थे, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया। अब बच्चे हैं, बच्चों को भी उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है उस पैसे की, वो अपनी यूनिवर्सिटी को दे दें, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दे। कहते मेरे को एक कमरा दे दो यहाँ पर रहने के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा जब तक मेरी है, और मेरा सारा पैसा आप ले लीजिए। यूनिवर्सिटी ने जो अभी जो क्या हमारे डेंटल इंस्टीट्यूट बना हुआ है जज साहब के नाम से, उन्हीं के नाम से बना है, उन्होंने सारा पैसा दिया उस वक्त बनाने के लिए। वहाँ पर मतलब करोड़ों की होगा ऑब्वियसली, जो पूरी बिल्डिंग बनी, इंस्टीट्यूट बना, पूरा डेंटल इंस्टीट्यूट पूरे चंडीगढ़ में नहीं था, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो किसी ने बना दिया पूरा। इतना एग्जामिनेशन के इतने लाखों स्टूडेंट थे, एक अलमनाई आया कि क्या है, हमें एग्जामिनेशन के लिए वो चाहिए, पूरा एक बिल्डिंग एग्जामिनेशन का उन्होंने दे दिया। पूरा एक हमारे वहाँ पर एक पूरा अलमनाई गेस्ट हाउस है, अलमनाई जो है कभी भी वहाँ जाके रुक सकते हैं, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, जहाँ तो है ही नहीं इतना बड़ा पूरा। उसमें सब जो लोग जो है, तो अलमनाई जो है बहुत कुछ जो है इसमें जो है करते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब वो संपन्न होते हैं, तभी हो पाता है। तो अभी तो हमारी विश्वविद्यालय की शुरुआत है, ये भी हमारी हो सकता है पहली हो सकता है हम 100वीं भी करेंगे। हो सकता है जो आप आज जहाँ आए हैं, कल को आपके बच्चों के अपने बच्चों के साथ हो सकता है दोनों अलमनाई, आपके बच्चे एक ही जगह अलमनाई बने, तो इकट्ठे आए आप, है ना, माँ बाप इकट्ठे आएंगे। तो बहुत कुछ जो है आपके कोई इंस्टीट्यूशन किसी से उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन उम्मीद यही हम रखते हैं कि आप बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ, कि आप जो है कुछ आगे बढ़ो। ठीक है, उसके लिए आपका जो इंस्टीट्यूशन है आज भी आपके साथ खड़ा है, आज भी आपके साथ खड़ा है। और यदि यही हम इसमें भी सोच रहे हैं कि कैसे जो हमारे विद्यार्थी डिग्री पूरी कर लेते हैं उनको जो है हैंड होल्डिंग करी जाए, उनके स्टार्टअप भी आगे बढ़ाए जाए, यहीं से हम उनके स्टार्टअप जो है उनको आगे बढ़ाए जाए, उनके एंटरप्रेन्योर भी बनाया जाए। इसके लिए भी हम आगे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे को अभी व्हाट्सएप में कुछ स्टोरी सुन रहा था, किसी ने कहा कि मैं सुना देता हूँ आपको, मुझे लगता है पहले मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो एक कहते एक राजा था, बहुत दयालु था, राजा था बहुत दयालु था। उसने क्या कि मुझे ना बहुत अपने लोगों को ना कुछ देना चाहिए। तो वो कहता था कि यही शहर तक 9 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे तक जो है, शायद आपने सुनी हो कि 9 बजे जो है शुरू करेंगे और 5 बजे जो है बंद कर देंगे देने के लिए। अब 9 बजे लाइनें लग गई, तो उसमें जो है लोग आ रहे थे, कुछ उनको दिया जा रहा था, कुछ सोना चांदी जो भी पुरानी बात, तो उनको मिल रहा था सभी लोगों को। 5 बज गए तो एक जो आदमी जो बैठा पीछे था उसकी बारी आई, तो 5 बज गए, उसे बंद कर दिए, नहीं अब कल आना। तो कल वो फिर सुबह ही जाके बैठ गए, 7 बजे, सुबह 7 बजे बैठे। तो फिर लाइन लग गई, उसके पीछे वाले भी बहुत सारे, उसने देखा बहुत लंबी लाइन है,
उसने पीछे वाले से पूछा, अरे तुम क्यों आए? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कैसे मर जाऊँगा, नहीं मिला तो ये होगा। उसने कहा तुम आगे आ जाओ, मेरे से आगे आ जाओ। उसने अपनी बारी उसे आगे कर दी। जब उसने अपना आगे बारी की, फिर पीछे वाले से पूछा, उसने भी कुछ ऐसा ही बताया। तो पीछे करता वो करता करता जो है ना सबसे पीछे फिर पहुँच गया, सबसे पीछे चले गए। फिर जब बारी आई तो 5 बज गए, फिर बंद हो गया। इसी तरह दूसरे दिन भी हुआ, नेक्स्ट डे। तो उस राजा को पता चला कि ये क्या है, ये आदमी आता है और एंड तक पहुंच जाता है, शुरू में आता है और फिर एंड में चले जाता है, क्या कारण क्या है, उससे पूछता है। तो उसने कहा जी आप जो है लोगों को दे रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो सोना चांदी लोगों को दे रहा हूँ। कहता मैं भी कहता जो मेरे पास है, मेरे पास बारी है, मेरी बारी आती है, मैं जाके पीछे चले जाता हूँ, मैं अपनी बारी दूसरों को दे रहा हूँ। तो मेरे पास है मैं जो आपको दे रहा हूँ, और जो आपके पास है वो आपको दे रहा हूँ। इसलिए जो है कोई ये नहीं है, कोई कुछ किसी से कोई वो एक्सपेक्ट करता है, किसी को आप अपनी यदि आप सोचें कि जिसके पास कुछ नहीं है वो किसी को क्या देगा, किसी को खुशहाली दे सकता है, किसी को आशीर्वाद दे सकता है, किसी बच्चे को मुस्कान दे सकता है, किसी के साथ बात कर सकता है कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, किसी को रास्ता दिखा सकता है। तो यही सब जो है जो अलमनाई है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स जैसे नेशन है, ठीक है ना, नेशन में लोग जान देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वही लड़ेंगे ना जो आर्मी में हुए हैं, नौकरी मिली। मैं तो नहीं दे सकता जरा, ठीक है ना, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा, जो मेरा काम है। इसी तरह जो आपका काम है, जिसका जो काम है, तो देश के लिए जिस तरह जो काम है वो वही करते हैं, जो आप सही से अपना काम करें। तो इसीलिए जो है जो अलमनाई भी है, जो इसमें सिर्फ इसमें जो है अपनी दिशा और अपना जो कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के प्रति जो है आपको अपना वो रखना है। आप इस साल आए हैं, बहुत 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 धन्यवाद जो आए हैं। इस बार हमें मालूम है कि हमारा थोड़ा, क्योंकि कन्वोकेशन का डिफरेंट प्रोग्राम है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें हाँ कर दिया है, और अभी जो है फिर वी आर वेटिंग फॉर द डेट। बट कोई ऐसी ये नहीं कि हमें अलमनाई की हम मीटिंग जो है हमेशा जो है एक एटलीस्ट एक जो है वो सेपरेट किया करेंगे कन्वोकेशन के साथ, तो ठीक है कर ही लेनी चाहिए। तो उसमें जो है हम अपनी जो मीटिंग है इसमें हम करेंगे, ताकि जो है आपको एक तरह से अच्छी तरह आप इसे एंजॉय भी कर सकें, अपने डिपार्टमेंट में जाएं और अपना बेचिंत हो के आप जो है वो करें। और इसमें कैसे आप लोग जो है अपने इस विश्वविद्यालय को देखते हैं, वही एक ज़रूरी है कि आप हम लोगों से जो है अपने जिसे कहते हैं कनेक्शन जो है बनाए रखिए। वो कनेक्शन जो है ज़रूरी नहीं कि हमारे काम के हों, वो कनेक्शन आपके काम के भी हो सकते हैं, सभी के उसमें हो सकते हैं। हम सभी लोग जो है हमें भी ख्याल रहेगा कि हमारे विद्यार्थी कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं है। तो हम आप लोगों की सभी की इंट्रोडक्शन का इनका भी हमारे पास मुझे लगता है जरूर कोई वक्त होगा। और मैं इन शब्दों के साथ हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं हरीश जी और उनके साथी प्रमोद जी और सभी जो बैठे हैं यहाँ पर, मेरे शिक्षकगण, BSW टीम एकेडमिक्स सभी लोग जो है, और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जो आए हैं सभी लोगों का धन्यवाद। तो ये एक ऐसी मीटिंग है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपस में कनेक्शन जो है बढ़ेंगे, और अगली बार जो मीटिंग होगी उसमें हम और भी हमें ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमें टेंट लगा के करनी पड़े ऐसा। और आपको बताने में मुझे आपने कुछ देखा, परिवर्तन देखेंगे यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे होते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप ऑडिटोरियम भी आपका बनने जा रहा है, उसमें काम शुरू हो चुका है। लाइब्रेरी भी जो है बड़ी लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट वो भी बनने जा रही है। कुछ दिनों में उम्मीद करता हूँ कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इस यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, और स्पोर्ट्स के भी जो है कार्यक्रम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए वो क्या कहते हैं, हमारा जो ट्रैक है, क्या सिंथेटिक ट्रैक की भी मंजूरी हमारे पास आ चुकी है।
तो धीरे धीरे जो है विद्यार्थियों के लिए सभी जो सुविधाएं जो हैं और बढ़ती रहेंगी। आप देखते रहेंगे कि आपको जो है यदि आप कहीं पर भी हैं तो आपका विश्वविद्यालय यदि आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ेंगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि विद्यार्थी जो पास आउट होकर किसी जगह नौकरी करता है तो उससे सवाल जो पूछा जाता है कि फिर कहाँ से पढ़े हो। अच्छा काम करोगे तब भी यही सवाल होगा कि कहाँ से पढ़े हो, और बुरा काम करोगे तो भी यही पूछोगे कि कहाँ से पढ़े हो भाई, किसने पढ़ाया है, पढ़े लिखो तो नहीं है ना। तो वही है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यदि आप अच्छा करेंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा होगा, और यदि यूनिवर्सिटी अच्छा करेगी तो आपका भी उसका लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से मैं ऑर्गेनाइजर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा किया। धन्यवाद। I think he was on deputation only, and from one of the, I think, edit college in Haryana. And see, from that batch, one boy is present today, and now like he completed his masters from here, and then he joined this National Physical Laboratory, this prestigious lab there, and finally he is working for his postdoc at Finland. So you can say, would like to apprise to Mr. Yogesh, that this person, Dr. Yogesh, that see, you might have, you can say, felt this difference in this last 10 years, where only one faculty was there, no labs, nothing was there, and see how many, you can say, like in this PPT, like presentation, Professor Sunita has told you that we have more than 15 faculty members from, you can say, very prestigious universities. They have joined the department. We have numerous labs, very costly, you can say, instruments, and you can say facilities available in the department. So I would request not only you, rather all the, you can say, alumni, that try to visit your respective departments. In these, you can say, years, the departments have grown, you can say, tremendously. So that would be a good thing, and rather we would be happy to, you can say, have this kind of relationship with you people. So try to be in touch with the department and the faculty and the young students. Rather, this is your responsibility, because you are the active stakeholder in the university. Thank you. Next, I would request our Dean Alumni, Professor Harish Kumarji, to present the report of this year before the alumni. Thank you, Sudeepji. A very good afternoon to all of you. Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Tankeshwar Kumarji, Pro VC Ma'am, Professor Sushma Yadavji. Pro VC Madam is on the way, and she is traveling from the Delhi, and very soon she will join this program. DSW Professor Anand Sharma ji, Proctor Professor Nand Kishore ji, Professor Sunita Srivastava ji, Professor Sanjeev Kumar, Dean Academic Affairs, Professor Neenam Sangwan, Dean Research, Professor Pramod ji, Professor Vinod Kumar ji, Dean School of Basic Sciences, and other Dean, HODs, TIC, teaching and non-teaching staff, media person, and distinguished alumni of the CUH. It's my honor and privilege to welcome you all to the Alumni Meet 2020-24, a celebration of our shared journey and incredible achievements. As the Dean of Alumni Association, I stand before you with a profound sense of pride and gratitude for every one of you who has contributed to the legacy of this esteemed University CUH Haryana. We are honored by the presence of our worthy Chief Guest, Professor Tankeshwar Kumarji, Vice Chancellor of this University, and esteemed alumni. Most of the alumni were visiting this university after a very long time, and I hope you are thrilled to be back in the CUH campus again. It is an incredible reunion of alumni, present students, and faculty members at the CUH campus. It gives us immense pleasure to have continued ties with you. You are our valued ambassador, and we want your continued association with the CUH. You are an integral part of the CUH fraternity, present achievements, and future hopes. On the behalf of entire CUH fraternity, I request you to join hands in progressing the path of this university
in achieving great milestone. With the CUH Alumni Association, would like to thank Professor Tankeshwar Kumarji, Vice Chancellor of this university, for the motivation, encouragement and sincere efforts in organizing this alumni meet and in registering this CUH Alumni Association. Reflecting on our journey, it becomes evident that our success is not solely measured by individual accomplishment, but rather by impact we have on the society. More than 101 alumni are in the respectable jobs, and 277 alumni are enrolled in higher studies, postdoc and PhDs. Whether it is to be in the field of academia, business, marketing, entrepreneurship, and social services, each one of us is playing a part in shaping the world around us. In this spirit of service and excellence that defines the CUH alumni. As the Honorable Vice Chancellor said, the Alumni Association of CUH have provided financial assistance to 12 students in the year 2020-23 amounting rupees 1.5 lakh, and in this year we have provided financial assistance to 14 students in 2020-24 amounting rupees 2.52 lakh. Talking about the academic journey of the CUH, we have a total of 1,815 research articles published in Scopus Journal. H index of the CUH is 54. 18 patents were granted in the last 3 years, and 22 patents were published, and many more are filed. We have a total of 45 research projects from different funding agencies. Many of the departments are DST-FISH sponsored. As we gather here today, let us not only celebrate our achievements, but also reaffirm our commitment to giving back to our alumni. Let us support the next generation of the students, mentor them, and provide them with resources they need to succeed. Let us work together to strengthen the bonds of our alumni community and create opportunities for collaboration and the growth of the CUH. We would also like to thank all faculties, staff members, media person for attending this alumni meet and contributing in making this alumni meet an unforgettable event. The event will be a great success in its prime motive of connecting and networking with the alumni. Main focus is connecting and networking with the alumni and present student. I am looking forward to see that a day will come when we proudly say that this building was built by the Alumni Fund of the CUH. In my closing remarks, once again I thank Honorable Vice Chancellor Professor Tankeshwar Kumarji, Pro Vice Chancellor Madam, Professor Sunita Srivastava Madam ji, Registrar Sir will very soon join. He is shifting our houses, and for sparing their valuable time and gracing this occasion. The last but not the least, I thank everyone present in this hall for making this event a huge success. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Harish sir. Next, I would like to request Professor Nand Kishore, the Proctor of Central University of Haryana, to address our students and the alumni. गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सबके श्रद्धेय और निर्देशक प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, वाइस चांसलर और चीफ गेस्ट, मैडम प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के और इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रोफेसर हरीश जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर संजीव जी, प्रोफेसर नीलम जी, डीन रिसर्च, डीन साइंस प्रोफेसर विनोद जी, DSW साहब प्रोफेसर आनंद जी, और सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारी, सभी डीन, प्रोफेसर्स
एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और हमारे सबके प्रिय पूर्व विद्यार्थी, आप सबको प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे वाइस चांसलर साहब ने बहुत व्यापक रूप से बातें साझा की आपके साथ। मैं एक छोटी सी चीज कह के और अपनी बात खत्म करूंगा कि जैसे एक स्त्री का भारत में 2 कुलों से संबंध होता है, एक उसके पिता के कुल से और एक उसके पिता के कुल के बाद जब उसका विवाह होता है तत्पश्चात उसका ससुराल पक्ष। ये सामाजिक व्यवस्था का परिक्रम है। उसी तरह शैक्षिक व्यवस्था में जो विद्यार्थी जहां से शिक्षा प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है और विद्या प्राप्त करने के बाद वो संस्था से विलग होता है या अपने गृहस्थ जीवन या व्यावसायिक जीवन या अनन्यान जीवन के प्रति समर्पित होता है, तो उस शिक्षा प्राप्त संस्था से भी उसका संबंध बन जाता है और वो संबंध बहुत बौद्धिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, आदर्शात्मक भी होता है। मैं हमारे मध्य हमारे विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रॉक्टर ऑफिस ने प्रॉक्टर की जो कार्यप्रणाली है उसको स्मूथ करने में 2-3 चीजें प्रमुख रूप से की हैं। हमने विभागों को कोई भी घटना होती है, मैं बताना चाहूंगा सभी को कि पीछे 2-3 साल से प्रॉक्टर ऑफिस के पास जो शिकायतें विद्यार्थियों से संबंधित आती हैं वो पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष काफी कम है। और इसका एक कारण क्या है कि हमने विभागों के लिए निवेदन किया कि कोई भी कार्य शिकायत जो विद्यार्थियों से संबंधित होती है वो विभाग को पता नहीं होता, कई बार एचओडी साहब को पता नहीं होता और वो काफी हद तक वहीं उनका समाधान हो जाता है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और उनकी शिकायतों को लेकर विश्वविद्यालय बहुत सजग है और हम सभी दृष्टियों से जांच करके विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी अब इस समय पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से सुरक्षित हैं और बहुत सारी समस्याएं अनुशासनहीनता की बहुत कम हो गई हैं और उनको हमारे वीसी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन व्यक्तिगत रूप से बहुत सजगता के साथ और बहुत गहनता के साथ देखते हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon, one and all present in this Alumni Meet 2024. Most respected Professor Tankeshwar Kumar, Honorable Vice Chancellor, Central University of Haryana, Professor Sushma Yadav, Pro Vice Chancellor, Central University of Haryana, Professor Sunita Srivastava, Ma'am, Head Department of Physics and Astrophysics, Professor Sanjeev Kumar, Dean Academics, Professor Neelam Sangwan, Dean Research, Professor Poon Singh, Dean SOET, Professor Vinod, Dean of Basic Sciences, and other my colleagues and Dean of Alumni, Professor Harish Kumarji, DSW Proctor, and various Dean of various schools and Head of the Department and in charges, and dear alumni and students. First of all, I would like to welcome all of you. In the first time we are organizing that alumni meet without convocation. So I will like to appreciate your efforts. Without convocation, so many queries I am handling last 2 and 3 days as a former dean. Sir, वो convocation का क्या हुआ?
सर वो 250 बच्चों ने 283 रजिस्ट्रेशन आर देयर, पर सबकी यही क्वेरी थी कि कब होगा, कन्वोकेशन कब होगा। मैं कहा जल्दी होगा, चिंता ना करें, जैसे नई सरकार बनेगी कन्वोकेशन भी होगा। So once again I welcome all of you, and the dignitaries come from the different part of the country, from Kerala to, as our Honorable Vice Chancellor said in his opening remarks, that university is run with the collaboration of all the stakeholders from the different stakeholder of this university, students, then teachers, then administration, then policy makers, then UGC and higher authorities. So there should be collaboration among all these things, and so I would like to precise only 5. I request you only 5C with you. As a alumni, as our Honorable Vice Chancellor and previous speaker said about these things, so I brief in 5C. First C, connect. How to connect with your CUH? I'm very happy to connect with CUH, and some students come from the south, some students come from the north, and some students from the different part of the country. So social networking play very important role for the growth and development of this university. University is very young, only at elementary stage, as we call that in education we can divide 4 stages. So that is, university is only at elementary stage, where the child is moving for adolescent stage. So only 10-12 years old university, and you will see the change after 2 and 3 years. You will feel that university is doing wonders in different dimensions, like Professor Rees said in research. How many papers we have and so many placement. Harish sir has very few data. But I am giving one example from my department. Last 1st July 2023 to February 19, 2024. Last 9 months we have a 79 placement in our school, our department, that is Department of Teacher Education. 71 students have qualified their CET attested, and 9 students qualified their NET. That is the achievement of only one department. And when you see the whole university, you will see the change and the positive change in the academics and other dimensions. So I request all the alumni, please connect with CUH in different domain. You can connect in research, you can connect in other academics activities, as our Honorable Vice Chancellor said. Second C is collaboration. We need your collaboration. 7-8 students are doing PhD in foreign. Our alumni are doing PhD in foreign. So you can connect with them. That's why we have created the separate alumni website for connecting these students. So please collaborate in research, extension activities and curriculum development. In our department, we start a practice. We give the feedback from the different alumni. On the basis of feedback, this time we have changed our curriculum. Our expert from the PU asked, why you have changed this curriculum? I said in the meeting of BOS and school board, on the basis of the suggestion received from the alumni, we are changing our syllabi of B.Ed and M.Ed this year. So please give your critical feedback so that we can improve ourselves. Not only coming here to visit this university, but come out with your critical and suggestive remedy so that we can improve ourselves. Third C is your cooperation. Your cooperation is very much required for the resource development of the university. So many examples have been given by our Honorable Vice Chancellor Dr. Sudeep and other speakers. Your collaboration is very essential for the all-round development of this university. For infrastructure development, our Honorable Vice Chancellor quoting the example of you, our former Prime Minister has given, as an alumni, given one whole building that is called guest house for alumni. So you can also contribute. I am very happy to share that my one student, when he appointed as a teacher in DU, from the first salary he has donated 7,001 rupees to this alumni association. So I urge you to please come forward and pay back to your own institution so that we can generate some resources, so that we can develop different resources, and also we need your cooperation in positive publicity, then placement, then skill development and global research and cooperation. Third C is the career mentor. That is very important. When you see why we are connecting this
why we are organizing this alumni meet, so that you can connect, you can help your juniors. You have the data we are trying to hard last 2 years, so that through the website we are providing the links and feedback. You give your data so that we can connect you. How many students are doing research in your field at different regions, in different countries and different areas. So please try to connect with us through career mentoring, and so many example we are inviting as a alumni, as a resource person in different programs. Last year we also planned that 20-30 program department wise we have make a plan to organize these events. But due to some reasons we could not execute this program. But I hopefully this year 2024 and 25 we try to organize all these events that are pending last 1 year. And hopefully you will mentor what type of skills required. I give one example for my department. My students was appointed in DPS Mahendragarh. He said that, sir, you have given so much theoretical knowledge, but we required some technical knowledge to handle this situation. So can you organize some workshop on this Excel and how to handle MS Office, as I am in charge of the whole district to fill up the data of whole students. So we have organized some small activities for these purposes, and you can help them for success in their career. Last C is continuous engagement. I hope you will connect with us continuously, not for in a years. You will update, we will share you our university newsletter with you, university news, updating news, and what is our progress, what we are doing in different domains. So once again, thank you very much for joining this CUH, and special thanks to the administration that are always ready to provide of any type of assistance. For such types of activities, last 2 years as a Dean, I feel that when we required any assistance from our Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor Madam, many times, anywhere, sir give the approval on the WhatsApp also. So we execute this program without any barriers, without any hurdles. So thank you very much, sir, for your kind support and support from the different stakeholders, our friends, colleagues. More than I hope when I give the charge to Professor Rees, more than 50 are the lifetime members. Now the number is increased about to 100. And we have also get some fund from the different alumni, and also request to the faculty members and other alumni who come for this, please register as a lifetime member. So many facilities we are giving you, as Dr. Sudeep said. We give the library access, and 4-5 students of our alumni are accessing these facilities on the basis of 1 week, and other facilities we are providing to the alumni. But some issues and challenges we will discuss later on. We will come forward your suggestions so that we can make a comprehensive plan for these not only one activities in a year. We are planning that continuously. We are organizing the activities so that you can contribute positive contribution to the development of the university and the whole on development of this university. Thank you very much, and I hope you will enjoy this event. Thank you. Thank you so much, Pramodji, for emphasizing this need for collaboration with the existing students and the alumni. We have one dedicated session with our alumni where they can share their, feedback. They can share their experience while they were staying here in the campus, or they can even provide some suggestions also, like how we can improvise our university, or we can. How we can make this alumni association in a more vibrating or fruitful manner. That would be, I think, roughly around 1 hour. Before that, we have again one more brief interaction by our honorable, DSW sir, Professor Anandji. Please. In the meantime, please prepare your mind that who will be speaking, who will be ready to interact with our, other alumni and the faculty members. Respected Pro Vice Chancellor Professor Sushma Yadavji, respected Professor Sunita Srivastavji, HOD Physics, Dean Academics, Dean Research, Dean Alumni, and Deans of various schools, respected faculty members, and most importantly, the smiling faces I can see
coming from different parts of the country, and not only country, from the globe. So today's day is very important and pious day. It is just like when a daughter is after wedding goes to her new home, or a son goes outside abroad for some good work or some good academic assignment, but still he or she has connection and relation with that home. So it means pass out students. You are not out. Pass out students. You have passed from this place, but you are always part of this family. As sir said in the beginning remark, that we can connect in many ways, and sir has said, Professor Pramod has said many ways. So I have nothing to say because a lot of has been said, and you are coming from different parts of the country to meet your friends. So only I can say that in Indian tradition there has been a prayer by Guru and Shishya commonly, that they pray to Almighty that we both grow side by side, Guru and Shishya, like the institution and the alumni. We pray that you grow in your life wherever you are, and certainly you always pray that my alma mater, my institution should grow. So I end up with saying so, Om Sehna Bhavtu Sehno Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Vadhit Mastu Ma Vid Vishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Meaning thereby that we both are praying for each other, that we both reach to the new sky, and our association should be more strong in future to come. And Office of DSW welcomes you. Whenever you come, you give us a call, and certainly we will make sure that we make some stay arrangement and some interaction with some of the students. That's all from my side. Thank you and welcome. Thank you, Anand sir. Next, as I told you earlier also, that now we have a dedicated session with our alumni. Those who are willing to share your experiences, please raise your hand. We can share the mic with you. One by one, please. पूर्व छात्रों की बैठक जो किया गया है, उनके अध्यक्ष माननीय भाई चांसलर महोदय, और इस बैठक में सभी उपस्थित शिक्षाविद, ऐसा चाहूँगा में जहाँ श्रवण को भी छोट बड़ा सत्संग से पैदाश रहे पर्सन। मैं जब यहाँ आया था तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़कर नहीं आया था, लेकिन जब यहाँ आया, जब यहाँ का इन्वायरमेंट मिला, तो हमें बहुत कुछ बदलाव आया। जब मैं आया था यहाँ तो हमारी सोच ज़्यादा नकारात्मक हुआ करती थी। होना भी चाहिए, नकारात्मक सोच भी जरूरी है, लेकिन जब हमारे सर नवीन सर जो अभी एमडीयू में प्रोफेसर हो चुके हैं, डॉक्टर रचना सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और जब डॉक्टर आलेश सच्चिदानंद नायक आते हैं इस विश्वविद्यालय में, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। कहते हैं कि किसी भी पत्थर की तकदीर बदल सकती है यदि उसे सही से तराशा जाए, और तराशने वाला यदि सही होगा तो किसी भी पत्थर को तराश सकता है। वही हमारे जीवन में काम किए डॉक्टर आलेश सच्चिदानंद नायक। हमें ये नहीं कहता कि विश्वविद्यालय के परिवार का सहयोग है हमारे विकास में, लेकिन जिस प्रकार महाभारत में सारे योद्धा लड़े थे लेकिन उसका हीरो अर्जुन थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत लोगों का सहयोग है, परिवार का, समाज का, इस व्यवस्था का, लेकिन अगर विशेष सहयोग है
जो सारथी का काम किया हमारे जीवन में, उनका नाम है अलेक्स सच्चिदानंद नायक। वाकई में वो नायक है मेरे जीवन में, और यहाँ मैं आया हूँ उसमें भी उनका बहुत बड़ा प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि तुम आओ विश्वविद्यालय में, और मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग का सेपरेट एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया, क्योंकि छोटी नदियां जब बड़ी नदियां में मिल जाती है तो उसका पहचान खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब दीक्षांत समारोह होता है तो एलुमनाई मीट का कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये हमेशा सेपरेट ही हो, ताकि हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन का मौका मिले। दुनिया जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत मजबूत रहा है, और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं इसके लिए बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं बिहार से चलकर आया हूँ, सीवान से, और मेरा आना सार्थक हुआ, क्योंकि मैं सभी लोगों से कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। आने वाले भविष्य में कभी भी किसी को कहीं जरूरत पड़ सकती है। ये मेरी भारत है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कानून से कर्तव्य लोग आए हैं। मैं जब आया था तो थोड़ा विश्वविद्यालय के प्रति हमारा नजरिया दूसरा था, लेकिन अभी हमारा नजरिया दूसरा हो चुका है, क्योंकि अब निर्माण हो रहा है। तो ये मेरा अनुभव है, और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप चाहे जितना भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, शिक्षा प्राप्त कर ले, आप चाहे जितना गीता, कुरान, बाइबल पढ़ ले, यदि आप मानव की भावनाओं को नहीं पढ़ते हैं तो ये सारा चीज बेकार होगा। इसी बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कबीरदास लिखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो भर चालन आपने चलो हमारे साथ। तो मैं आने वाले विद्यार्थियों से जरूर कहूँगा कि आप अपनी इच्छा को कम कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको सफलता दुनिया की कोई शक्ति नहीं। Student to enter this campus of Jharpali. Earlier, our admission was done at Narnol campus. And I see Dr. Anand is clapping first. So I have to share a few of my experiences which we lived here. So Central University of Haryana is not a university for me. It is my home. जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात आई, मैंने हमेशा मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कहा। हालांकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने जो इमोशंस अपने अंदर ढाले हैं, जो हमने यहाँ पे समय गुजारा है, वो ये शब्द मुझे बोलने को मजबूर करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मेरी यूनिवर्सिटी है। सर ने बोला कि आप अपना स्पीच तैयार कर लीजिए। अगर मैं स्पीच तैयार कर लेता तो शायद मैं सच नहीं बोल पाता, जो मेरे दिल के इमोशंस मैं बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाता। सो आई विल बी स्पीकिंग whatever is coming in my mind. Few past experiences which I have gone through here. Earlier when we were here, there was post-dinner talk. A very nice trend was set up here. Me, my friends, Dr. Anand, that time Dr. Satish, Dr. Madhukar, and we all used to sit in that part of sitting plaza. और डिनर के बाद जबरदस्त डिस्कशन हुआ करते थे, एक पक्ष दूसरे के अगेंस्ट में बोला करता था, एंड दैट हैज गिवन मी ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपार्ट फ्रॉम माय कोर स्टडीज ऑफ फिजिक्स। ग्राउंड आज में आ रहा था तो आई सी द ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बट दैट टाइम व्हेन वी सी द ग्राउंड इट वाज ए pond, a dried pond. So that time Major Ranjit Singh was the vice chancellor, so they said इसको कुछ गेम्स का इवेंट कराते हैं तो खेलने के लिए कैसे बनाया जाए। तो मी, माय फ्रेंड नसीब एंड डॉक्टर विनय अलावत, हमने ट्रैक्टर उधार पे लिया और उसको सारे को ग्राउंड में बनाया, टेम्परेरी ग्राउंड में। तो आज इतना बड़ा
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है, देख के वी फील वेरी हैप्पी। I was also the first student to stay in hostel. That time there were only one building ready, that was the girls' hostel there. These 3 buildings were not ready. That was the building to do the classes. तो अब समस्या यह आई कि लड़कियां तो उस हॉस्टल में रहेंगी, लड़के कहाँ रहेंगे। तो उस समय के लिए ये सुझाया गया कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे क्लासेस लगेंगी, थर्ड फ्लोर पे स्टूडेंट्स रहेंगे। तो हम थर्ड फ्लोर पे कुछ 10-15 दिन के लिए रहे थे। तो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि हमें ऊपर से नीचे क्लास लेने आता था, नीचे से ऊपर हमारा घर होता था। मजे की बात यह है कि उस समय हमारे पास बॉयज़ के लिए नहाने के लिए बाथरूम रेडी नहीं हुए थे। स्टार्टिंग के 15 डेज हम छत के ऊपर जाते थे, छत का टैंक खोलते थे और उसमें नहाते थे ओपन एयर। So these are the moments which we have gone through, and these are lifetime memories for me. There are so many memories. Anand sir, I mean, he is a DSW, but at that time Anand sir was our colleague. Anand sir हमारे कमरों में आते थे, he was the hostel इंचार्ज। पूछा करते थे, हाँ भाई योगेश क्या चल रहा है हॉस्टल में, कोई अंदर की बात बता, कौन छेड़ कर रहा है, कौन कर रहा है। I do remember संजीव सर बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी। तो ट्रेन में जब जाना होता था तो संजीव सर और हम ट्रेन से जाते थे घर पे, और मुझे याद आ रहा है संजीव सर के दिमाग में एक बड़ी भारी टेंशन थी उस समय कि यार हॉस्टल है नहीं, एक ही हॉस्टल है गर्ल्स का, क्या करें। ऊपर वाला फ्लोर बॉयज़ को दे दें, नीचे वाला गर्ल्स को दे दें, आधा आधा विंग बांट दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इस बात पे पूरे रास्ते रेवाड़ी तक डिस्कशन होता रहता था। So this was the time which we have lived here. When I see Department of Physics now, I feel very proud that there are so many instruments. The department is achieving very good things. Few of our colleagues, they are scientists at various places, and so many facilities are coming here. So, but at that time we used to go to Jambheswar University to do the experiment part. This was the situation, but we have learned from that situation, and it was really very good time. Whenever I see LinkedIn post or any news about Central University of Haryana, I am always filled with joy and with pride. I have been into national labs and few foreign universities, but I know universities can give me that power which Central University of Haryana has given me to be a part of this university. The way university is excelling nowadays, I must appreciate the leadership of my physics department and the Vice Chancellor sir. And will not take much time because I have a whole day to speak on it, my experiences. Thank you very much that you organized the event. I would have been more happier that my colleagues would have been come, but maybe they are at different places, they could not come. From the next time, we will make sure that even from our side, we will make sure that people also come. As far as suggestions are concerned, people are at different places. We can, scientific community always look for various collaboration. We can do that. So thank you all, thank you VC sir for giving me the opportunity to come here. आदरणीय मान एवं सम्माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, वाइस चांसलर मैडम सुषमा जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, मेरे सभी गुरुजन और मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं डॉक्टर कृष्णा आर्या इस यूनिवर्सिटी की पहले बैच की स्टूडेंट हूँ। और जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहली बार यहाँ पर 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो हमें एक यूनिवर्सिटी की बस में बैठा करके 15-20 स्टूडेंट्स को नारनौल से यहाँ जाटपाली महेंद्रगढ़ के प्रांगण में लाया गया था। और भारी भारी टिब्बे थे, यहाँ पर मिट्टी के पेड़ पौधे उगे, पूरा जंगल था। तो हम सभी बच्चों ने पहले 15-20 मिनट लगा करके थोड़ी घास साफ करी, हमने पत्थर कंकर उठाए, थोड़ी जगह बनाई, फिर एक हमने पोल गाड़ा और उसके ऊपर हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया और हमने अब राष्ट्रीय गान यहाँ पे गाया। और वो अद्भुत क्षण आज भी हमारे फोटोज में, हमारे फोनों के अंदर हमारे पास
कैद हैं। तो मैं गर्व करती हूँ कि जिस हमने पौधे को यहाँ पर अपने हाथों से लगाया, आज वो विश्वविद्यालय एक वट वृक्ष के रूप में फैल चुका है। उसकी जड़ें, उसकी पत्तियाँ, उसके फूल पता नहीं कितने ही बच्चों का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक बरगद का पेड़ हजारों पक्षियों को छाया देता है, हजारों पक्षियों को भोजन देता है, उसी तरह से इस विश्वविद्यालय ने कितने बच्चों का निर्माण किया, कितने बच्चों को रोजगार दिया, कितने बच्चों को आत्म संस्कार, ऐसे संस्कार दिए कि समाज उन्हें आज यूनिवर्सिटी के नाम से जानता है। मैं खुद ये कहने में गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी पहचान इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक समाज में बनी, लोग मुझे इसके नाम से जानते हैं। मैं गर्व से अपने पति को कह देती हूँ, कई बार वो कहते हैं कि मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एलुमनी की मीटिंग है, तो मैं कह देती हूँ जी हमें तो यूनिवर्सिटी से नीचे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो सम्मान, इतना बड़ा जो पद हमें यूनिवर्सिटी ने दिलाया, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरा सब्जेक्ट रहा उस समय लोकगीत। मैंने लोकगीत इस इलाके के लिए अपने थीसिस के अंदर, तो मेरे पे ये सवाल किए गए कि भाई इन लोकगीतों से क्या पढ़ाई हो जाएगी, इनको कौन जानेगा, कौन समझेगा, क्या फायदा होने वाला है समाज का। तो मैंने ये सच में विचार किया कि इन लोकगीतों में ऐसा क्या ढूंढा जाए कि जिसको हम लोग आने वाली पीढ़ी को प्रेजेंट कर सकें कि आप इनको सीखो और क्यों इनको पढ़ो। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इसके अंदर सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने वाली हमारी वो तमाम बातें निकल के आई जिनके लिए आज हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं कि इन चीजों को आगे लाओ, बेटियों को आगे लाओ, महिलाओं को सशक्त बनाओ, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। राजनीति की बात भी ये लोग गीत करते हैं, बेटा बेटी में भेदभाव को समाप्त करने की पुरजोर ये वकालत करते हैं लोकगीत। लेकिन मुझको ये महसूस हुआ कि इन गीतों के अंदर और लड़कियों को और बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के स्वर कम मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद लोकगीतों पे अपना काम शुरू करना किया, तो मैंने कितने लोकगीत ऐसे अपने खुद के लिख दिए हैं जो बेटियों को आगे लाने के लिए, बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए बात करते हैं। मैं आपके समक्ष अपना एक लोकगीत रखना भी चाहूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि ये लोकगीत मैंने अपना मॉरिशस के अंदर, मैंने वहाँ विश्व हिंदी सचिवालय के पटल पे प्रस्तुत किया जब, और उस समय मैं अपने इसी विश्वविद्यालय के अंदर मैं सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल के, हाई स्कूल से हेडमिस्ट्रेस के पद से सेवारत होने के बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा और यहाँ पे साइकोलॉजी में किया। और मैं इसके विद्यार्थी होने के समय में मैं मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में गई और वहाँ पर मैंने अपना ये लोकगीत प्रस्तुत किया। बहुत प्रशंसा मिली, बहुत वाहवाही मिली। इसी के साथ मैंने अपना यहाँ का लोकगीत, महेंद्रगढ़ का लोकगीत मैंने दुबई और अबू धाबी में गा दिया और वहाँ पर भी इतने लोग प्रसन्न हुए कि क्या इस माटी के गीत दूसरे देश में गूंज रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोकगीतों में कुछ है ही नहीं, बस ये तो मनोरंजन की चीज है, गाने की चीज है। मैं आपके समक्ष चंद लाइनें अपने गीत की भी रखना चाहूंगी, बताना चाहूँ कि आने वाली पीढ़ियों को इन गीतों को सीखना क्यों जरूरी है और इनके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम आगे ले जा सकते हैं। बेटी भी दहेज मांगती हैं और बेटियां कम नहीं है। बेटियां दहेज में क्या क्या मांग सकती हैं अपने माता पिता से, मैं अपने गीत में बताना चाहूँ। हाथ जोड़ कह रही पिताजी, इतना कहन पुगा देना, और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना। हाथ जोड़ कह रही पिताजी, इतना कहन पुगा देना, और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना। विद्या धन अनमोल जगत में दुनिया कहती आई से, और चीज आपस में बट जा बटती नहीं पढ़ाई से। चोर चुरा सकता ना इसको ऐसी नेक कमाई से, जितना खर्चो उतनी ही बढ़ जा दिन दिन होते सवाई से। सबसे आछी यही से मन पिए पास
बाबल मन पढ़ा देना, सबसे अच्छी यही से मेरा इससे प्रेम बढ़ा देना, और चीज की चाहत को ना बाबल मन पढ़ा देना। एक और गीत की 2 लाइनें रखना चाहूँ। बेटी गर्भ के अंदर क्या अपराध करती है कि हम लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं। आज आंकड़े बोलते हैं कि जिला महेंद्रगढ़ का भी और पूरे देश के अंदर भी लड़कों की बजाय लड़कियों की संख्या कम है, गर्भ के अंदर बेटियां मारी जा रही हैं। तो एक अनुरोध उस माता पिता से गर्भ में मौजूद बेटी का, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, मैं घर में थारे आ जाऊंगी, ना बिल्कुल थाने सताऊंगी, मैं मानूंगी ये बड़ा उपकार जन्म लेने से पहला है, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला हो, मेरा कोई भाई आ जाता बहुत ही आदर वो पाता, मेरे क्यों सिर पे धरी कटार जन्म लेने से पहला ही, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, पिता जब खुद मरवावेगा बेटियन कौन बचावेगा, मारे पे क्यों ये अत्याचार जन्म लेने से पहला ही, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, मेरे पे के अपराध हुआ भ्रूण हत्या का निर्णय लिया, मेरा कर दियो माफ कसूर जन्म लेने से पहला है, बेटियों की घनी सुरक्षा हो, समुचित शिक्षा दीक्षा हो, तभी फूले फलेगा परिवार जन्म लेने से पहला है, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही। तो इस तरह से मैंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर से यहाँ से मैंने जो लोकगीतों का अपना सफर शुरू किया। मेरे को नाम से कोई नहीं जानता, मेरे पास ही नेम है, लेकिन सभी बोलते हैं डीएसपी। वो सर से पूछे ना भाई क्यों बोलते हैं। वैसे मेरा फुल फॉर्म बताता था मैं, डेयरिंग 40%। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को क्या दिया, वो तो मेरे से पहले सुनील अग्रवाल जी गीता जयंती में फर्स्ट प्राइज ले गया था, उसके बाद सेकंड प्राइज अगले साल मेरे को मिल गया था, उससे अगले साल फिर तीसरे को अपने डिपार्टमेंट से मिल गया। इसी तरह हमारे को एक हैट्रिक लग गई। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ हम तो युवा थे, युवा की सब वायु बन के रहना सीख रहे हैं और सीरीज का नाम करना सीख रहे हैं। थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा मैं आज वहीं मुझे काम करने का अवसर भी मिल रहा है और सभी ने अपने अनुभव यहाँ पे साझे किए और बहुत सारे अनुभव इस यूनिवर्सिटी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। और अनुभव अपना एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम दिल से बयां करें तो बहुत ही अपनी अच्छी अनुभूति होती है। हमारे माननीय कुलपति महोदय हमें बता रहे थे आज
विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलुमनाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। सर, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में जितना हमसे बन पाता था, बन पाया, हमने इस यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन करने की कोशिश की। मुझे वो समय आज भी याद है, जैसे कि योगेश जी बता रहे थे कि नीचे हमारे वाइस चांसलर सेक्रेटरीट होता था और उसके ऊपर हमारी क्लासेस होती थी। यहाँ के तक कि टीचरों के पास भी बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती थी। उन्होंने वो समय भी अपना जिया। आज मैं जब देखता हूँ तो हमारा विश्वविद्यालय का ये एक जो अनुपम माहौल यहाँ पे है, जिस तरह का एक रंगीला माहौल यहाँ पे है, हर तरफ प्रगति ही प्रगति है, संकल्प से सिद्धि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए हम बढ़ रहे हैं। आज विश्वविद्यालय किसी एक का नहीं होता, ये पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरे राष्ट्र का होता है। इसमें हर किसी का योगदान होता है। सर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उस समय 2014 से 2016 में मैं अपने डिपार्टमेंट का फाउंडर स्टूडेंट होता। प्रोफेसर संजीव सर इस चीज के विटनेस हैं कि उस समय हमारे विश्वविद्यालय के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी। मुझे वो एक उदाहरण आज भी बड़े जोर से याद आता है। हमारा जाट गांव में एनएसएस का कैंप लग रहा था और एक जम्मू कश्मीर की लड़की थी हमारे साथ, उसका नाम अंजलि था और उसको धूप से प्रॉब्लम थी और वो लड़की वहाँ पे साफ सफाई करते 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 उसको गिर गई। ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि हम उसको उठा करके और हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। बड़ा विकट दौर था और उस समय जिस तरह महेंद्रगढ़ जाते उस समय यहाँ पे पुल नहीं था, फाटक थी। उस लड़की को मेल्टो कोर में किसी तरह से लेकर के वहाँ पे गए, फाटक बंद था और फाटक वाले के हमने पैर पकड़े, उस फाटक को हमने खुलवाया और उस लड़की को सरबती हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ में एडमिट कराया। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एम्बुलेंस लेके आऊंगा। और सर, आपको मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है और ये एक मैं बात भी कहता हूँ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए 25 जनवरी रात को 2 बजे मेरी यूनिवर्सिटी के लिए एम्बुलेंस लेके आया। ये एम्बुलेंस का देना मैं कोई अपनी उसका वो नहीं कर रहा हूँ, ये हर एलुमनाई का, हर स्टूडेंट का, हर टीचर का जो यहाँ पढ़ता और पढ़ाता है। इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से हमारी पहचान है। अगर बाहर कोई हमें जानता है तो इस यूनिवर्सिटी की वजह से जानता है। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और आज आपने सर जिस तरह से बात की, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हमारे बच्चों की फीस का मामला आता है। हमारे आपने एक बिल्डिंग की बात करी, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आपसे आज एक, क्योंकि वक्त बहुत ही बड़ी चीज होती है और पता नहीं समय का कब क्या बदल जाए, लेकिन आज आपसे इतना जरूर कहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा फीस के लिए परेशान नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसके लिए हमारी एलुमनाई एसोसिएशन हो, चाहे हमारे पास का नेटवर्क हो, कोई भी बच्चा जो पढ़ता है और उसकी फीस की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान हम मिलकर करेंगे। दूसरी बात सर आपने कही बिल्डिंग की, आज समय की नजाकत मुझे ये नहीं कहती कि मैं यहाँ खड़ा होकर कोई बड़ा निर्णय लूँ, लेकिन इतना जरूर है सर कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में हम ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं वैसा सारी चीजें सही होंगी और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे विश्वविद्यालय में नहीं आए, ऐसी एक व्यवस्था सभी एलुमनाई एसोसिएशन मिलकर करेगी। हम सब आपके साथ हैं, आपके जो नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि भीड़ हमें बोलने की ताकत देती है, लेकिन भीड़ हमें सोचने की ताकत नहीं देती। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सर यहाँ पे बैठे हैं, तो संजीव सर हमारे DSW होते थे, प्रोफेसर आनंद शर्मा सर, प्रोफेसर दिनेश चहल सर। आपका प्रयास एक होना चाहिए, जैसे कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो उस समय गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वो बाहर के रेत में लोट करके उसमें से समुद्र में जा रही थी। चाहे आप किसी भी पद पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, काम छोटा है बड़ा कुछ में नहीं होता, लेकिन आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। केवल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए नहीं होता है, हम सब मिलकर चलाने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सारे मिलकर ये प्रयास करें
कि मेरे प्रयास से इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी प्रकार से, अगर मैं इसका नाम बढ़ा नहीं सकता तो मैं घटाने के लिए जिम्मेदार ना हूं। हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बहकाव में आ जाते हैं, किसी न किसी मतलब छोटे सुख के चक्कर में हुआ करके यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी किसी एक की नहीं, हम सब की है। हम ये समझे कि यूनिवर्सिटी के लिए मेरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो, हमें इस चीज के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं इसके लिए पॉजिटिव करें। अगर हम पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट नेगेटिव ना करें। तो इस एलुमनाई जो डे है ये यूनिवर्सिटी में जो सेलिब्रेट किया गया, इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे हेड्स ने, हमारे डीन्स ने मिलकर जो प्रयास इसके लिए किया है, उसके लिए मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि पहली बार यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि टीचर से मिलने का समय रखा गया है, बाहर से मिलने वाले के लिए समय रखा गया है, और पीवीसी मैडम के ऑफिस में जब कभी जाने का मौका मिलता है तो पहली बार यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं है, स्टूडेंट किसी से मैं आके मिल सकता। और यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके समाधान के लिए वाइस चांसलर सर खुद प्लेट पे आते हैं और कहते हैं अगर हमारे बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी आइडिया है, किसी प्रकार की कोई बात है, तो उसको सकारात्मक लाने के लिए हम दिन और रात प्रयास करते हैं। Sir, thank you so much for your value-added contribution for the development of this university, and we are much sure that in the coming times we will make the such type of efforts. We will make the Central University of Haryana in #1 university in this whole nation. Thank you so much for your contribution. Thank you, Sunilji. Next, I would request Ms. Subhash Samita Sahu for a brief, you can say, cultural presentation. Next, like maybe we can have one. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय धीयप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसगाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धवस्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मोहम्मद
साहब के एक गाना है और 3 गाने हैं, 3 गानों का एक मेडले है, तो मैं वो गाना चाहूँगा। ये सभी गाने आप सभी ने किसी न किसी समय में सुने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इसको पसंद करेंगे। माइक पास करो। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने रात। तुमने मुझे देखा हो कहीं दर्द के सहरा में, रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते। मेहरबा हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने रात। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने रात। तुमने मुझे देखा
तेरी देखी शराब ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पर, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पर। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू। मैं इस विश्वविद्यालय में 2015 में आ गया था। तो जो 2000 मेरे से जो पहले हैं वो अभी ये बात बताएं कि इस ऑडिटोरियम में क्या नया लगा, कोई 3 बातें। Good afternoon everyone. Myself Dr. Monica. I am from Department of Chemistry and I have joined as a student in 2017 Department of Chemistry. And after that I completed my PhD. I was the first student from my department which have submitted PhD degree by working at CUH department, and now I am giving service as a guest faculty in Department of Chemistry. I am thankful to department and university for giving me a platform to do my research and for giving my service in department. Thank you CUH and thank you Department. Good afternoon everyone. Myself Ankita Yadav. I am from Chemistry Department. मैं 2017 से इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से 19 तक मैंने यहाँ MSc केमिस्ट्री किया। उसके बाद 2019 से मैंने यहाँ PhD ज्वाइन किया। मतलब जब हम 2017 में थे तो जो नई बिल्डिंग थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी, उसमें लैब भी नहीं थी। हम लोग यहाँ पुरानी बिल्डिंग में लैब करते थे, फिर धूप में भागे भागे जाते थे, वहाँ हमारी क्लासेस होती थी। पहले बसेस की फैसिलिटी भी इतनी नहीं थी, ना ई रिक्शा चलती थी, तो हमें धूप में आना होता था। फिर धूप में लैब के लिए क्लासेस के लिए वापस भाग के न्यू एकेडमिक ब्लॉक्स में जाना होता था। अब वो सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, बसेस भी हैं, ई रिक्शाज भी हैं। और जब हमने 17 में MSc में ज्वाइन किया था तब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की कोई फैकल्टी भी नहीं थी। तो प्रोफेसर हरीश कुमार सर आए, उन्होंने हमें फिजिकल केमिस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने लेके फिजिकल केमिस्ट्री में ही अपनी PhD कंप्लीट की। प्रोफेसर विनोद कुमार सर हैं जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मतलब लैब्स में इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने अपने वर्किंग पीरियड में लैब्स में इतनी फैसिलिटीज़ दी कि अब यहाँ हर एक बच्चा अपनी PhD कंप्लीट कर पा रहा है। अब मैंने 2023 में अपनी PhD कंप्लीट की। अब ना मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है अभी 2024 में। थैंक यू। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का पंजाब यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि हमारे लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रो करती है, बच्चे वहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे जो पहली बार हुआ था कि कोई उस यूनिवर्सिटी का कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना था, वो IK गुजराल थे जो प्राइम मिनिस्टर बने और बन के अपनी यूनिवर्सिटी में अलुमनाई एज ए मेंबर आए थे। फिर वो अलुमनाई हाउस हमें डोनेट कर गए। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है उस लेवल तक भी पहुँचे। और यूनिवर्सिटी का एक दिन हम वहीं थे उस वक्त,
उसी यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से बने, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो था वो भी वहीं का था। लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, 3 पोजीशन भी थी उसको। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सुषमा यादव थी और सुषमा स्वराज थी, और क्या कहते हैं डॉक्टर आनंद थे चीफ जस्टिस है। उन तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी से थे उस वक्त। तो अलमनाई जो है इस तरह जुड़ते हैं, तो विद्यार्थी जो है आगे बढ़े तो ये बिल्डिंग अपने आप आती रहेंगी। At that time, Professor Arun Grover ji was the Vice Chancellor, and once we invited him, and he told us like one wonderful thing that like he was the alumni of the same university, and he shared that like probably if I'm not wrong that he was the like maybe student of 1972 batch of that university, and he said at that time only 12 students were there in the MSc batch of physics in the department, and he said like I'm really happy to share that out of those 12 students, 8 are right now like the vice chancellors and like maybe the directors of different labs and institutions. So probably the same thing will happen here also. Like institutions, obviously they will need, you can say, time to grow. So very soon, like we will see that the same kind of, you can say, revolution will happen here also. Very soon. Like we have seen that there was no faculty and like our students, they have reached Finland. So very soon, like they will join, you can say, prestigious universities and labs, and then we will meet once again. Honorable Vice Chancellor of our university, Professor Tankeshwar Kumarji, the First Lady of the university and head of the department, Professor Sarita Srivastava, Dean Alumni, Professor Harish Kumarji, ex-Dean or former Dean Alumni, Professor Pramod Kumarji, Proctor, Registrar, Professor Poon Singh, the Dean Academic Affairs, the Dean Students Welfare, आपके तो नाम भी अभी स्टूडेंट्स ने बड़े प्यार से याद किए और बहुत सारी बातें बताई हैं। Deans of faculties, heads of the departments, all faculty members were here, और पुराने स्टूडेंट जो फैकल्टी बन गए हैं हमारे साथ, scholars, students, and very dear past students or alumnus, as we say alumni, who are the main attraction of today's program. This program is for you. I join our Honorable Vice Chancellor and all other faculty members in welcoming you here. एक पुराना शेर याद आ रहा है, वो आए हमारे घर में, खुदा की क्या है भैया आगे, रहमत है, नेमत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं तो घर बदला सा लग रहा है कि आज तो हम याद कर रहे हैं वो आए हमारे घर में, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए खुदा के भेजे हुए ही हैं। क्योंकि हर विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट आता है वो तो ज़रूर प्लान करता है, पर विश्वविद्यालय प्लान नहीं कर पाता। तो आप आते हैं, ये सच में ही आप खुदा के भेजे हुए हमारे लिए एक तरह से एम्बेसडर्स ही हैं और हमेशा रहेंगे भी। तो उस रूप में आपका स्वागत है। आप वैसे भी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ सके। ये अलग बात है कि अभी ये विश्वविद्यालय नया है और इस विश्वविद्यालय में बहुत कुछ करने को बाकी है। ऑनरेबल वाइस चांसलर ने आपको बताया होगा पंजाब विश्वविद्यालय, वो तो इस पूरे के पूरे रीजन का लगभग सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर हम अपने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो पढ़ पाए इस क्षेत्र से, वो सब के सब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ही था। उसी प्रकार से जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी, जो पुराने विश्वविद्यालय थे, उनके स्टूडेंट्स भी कहाँ कहाँ बैठे हैं वो भी अभी तक नहीं जानते थे। ये तो अच्छा हो, नैक का भला हो, पहले कुछ लोग मिलते थे, लेकिन नैक ने जब से एल्यूमिनाई कंट्रीब्यूशन, एल्यूमिनाई एसोसिएशन हमारे लिए आवश्यक किया है, तब से हर विश्वविद्यालय खोजता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं। और स्टूडेंट्स भी खोजते हैं, वो तो पहले भी खोजते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है,
और आप सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप तो अभी बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष के, कहीं कहीं 80 वर्ष के भी जब पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और अपने कॉलेज डेज याद करते हैं, यू कैन इमेजिन द कॉलेज डेज आर मोस्ट फैसिनेटिंग डेज। पता नहीं होता है आपको कि क्या करेंगे आप इसके बाद, कई बार नहीं पता होता, बट दोज डेज आर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब भी आप वापस आते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, you remember those beautiful romantic days. Romantic because your future is unknown. So whatever you like, it's not that romance only. Romance is in every action, thinking, idea which you have at that time. They are really romantic days. I wish you get back to those days. और बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ एक कोई जर्नलिज्म से पढ़े हुए अपने स्टूडेंट, अपने टीचर को याद किया, लेखा जी को। कोई भी टीचर जो है वो मुझे लगता है कृतार्थ हो जाता है जब बच्चे इस प्रकार से याद करते हैं कि वो मेरे निर्माता हैं, वो मेरे मेंटर हैं, वो मेरे गुरु हैं। पोएटेस हमारी स्टूडेंट हैं, फिजिसिस्ट हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी अभी स्टूडेंट्स की बात मैं सुन पाई उनकी। और साथ में ही एक नया एक्रोनिम हमें मिला, DSP। हम तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही समझते थे, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं डेयरिंग स्टाइलिश स्टूडेंट। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, नए एक्रोनिम बना रहे हैं। आई थिंक दैट्स एडिशन टू द लैंग्वेज। और कुछ हमारी फैकल्टी हैं जिन्होंने कुछ वादे भी किए हैं और कुछ वादे पूरे भी किए हैं। तो आप सब आज यहाँ आए हैं। एल्यूमनाई हैज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई थिंक ऑनरेबल वाइस चांसलर आपको बता चुके हैं। लेकिन इनसे बियॉन्ड भी आप सोचिए, ये सब तो वो है जो आपसे अपेक्षा है, ये सब वो है जो लोग कर चुके हैं। हो सकता है आप उससे कुछ अलग करें। You may have something completely different and distinct in mind. And mind it, each one of you has something to give. Each one of you has something to share. Each one of you has something to contribute. Each one of you has something to look forward to. The university looks toward you, but you also always must have university in your mind and in your heart. Then only the university becomes great. ये यूनिवर्सिटी तो अभी छोटी है, जैसे हम बात कर रहे हैं 2009 में खुली। जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं जल्दी से जल्दी, कोई 2013 का, कोई 2014 का, कोई 2017 का। तो आप भी यंग हैं, यूनिवर्सिटी भी यंग है। बट जो यंग यूनिवर्सिटी होती है वहाँ करने को बहुत कुछ अधिक होता है। ये जो 500 एकड़ हमारे पास है, उसमें अभी तो कुछ ब्लॉग्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसने वो यूनिवर्सिटी देखी जब यहाँ टीले थे और रेत थी और झाड़ झंकार थी, और अब आप देख रहे हैं तो वाईफाई चौक भी है, उद्यान है, बैठने को स्थान है, बड़े बड़े एकेडमिक ब्लॉक्स बन गए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी धीरे धीरे आ रहा है, अभी ट्रैक भी मिलेगा आपको अगली बार जब आप आएंगे तो। ऑडिटोरियम प्रारंभ हो गया है, सेंट्रल लाइब्रेरी प्रारंभ हो गई है, बताया होगा सर ने आपको। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। उनमें आप सोचिए कहाँ आप किस रूप में उनको एनरिच कर सकते हैं। योर स्मॉल idea also and your small contribution also will become very important for this university. We wish to assure you that. और आप जब भी आएंगे आपको बेहतर लगेगा पहले से। आप जब भी आएंगे आपको और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए कि ये यूनिवर्सिटी आपकी है। आप इस यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की ब्रांड बनती रहे और बढ़िया होती रहे, उसके साथ आपका मान और शान भी बढ़ेगा। ये सदा याद रखिए, बिकॉज आप इस यूनिवर्सिटी के हैं, आप सदा रहेंगे। ब्रांड बदल सकता है, इट मे बिकम इवन बेटर एंड बेटर। आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे, तो इसलिए उसको बनाने के लिए आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सोचिए पहले, और फिर उसमें सहयोग दीजिए। आप वो सहयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, नेट जैसा भी कहा, कनेक्ट करने में, नेटवर्क में, कोलैबोरेशन में, आकर कभी लेक्चर देने में, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने में, जहाँ आप हैं वहाँ बच्चों को बुलाने में, उनके टूर करा दें, स्टडी टूर करा दें, किसी को इंटर्नशिप दिलवा दें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ नहीं तो उनके लिए मेंटरिंग आप कर दें, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। वो काम आप करें और उसके बाद जब आप और ग्रो कर जाएं, जब आप और बड़े हो जाएं, तो आप ज़रूर यहाँ ब्लॉग भी बनवाएं। आप ज़रूर ब्लॉग से अधिक कुछ बनवाएं। हो सकता है आप 1 नहीं 2 ब्लॉग बनवा दें, ये डिपेंड करता है हमारे बच्चे कितना ग्रो करते हैं। लेकिन वो एक आइडियल आपके सामने रख दिया सर ने, और सर ने और भी बड़ा रख दिया है आइडियल आपके सामने। ब्लॉग बनवाना तो बड़ी छोटी बात है, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं
आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, मतलब बहुत सारे, और जब आप वो बनेंगे तो विश्वविद्यालय में जो आते हैं तो वो बहुत छोटी बात होती है। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमने सेंचुरी ईयर मनाया सर, तो हरदीप पुरी जी आए हुए थे और हमारे वाइस चांसलर कहते रहे हमने इतना करोड़ वहाँ से दे दिया, इतना करोड़ वहाँ से दे दिया। वो कह रहे मुझे क्यों बता रहे हो, बताओ कितना चाहिए, ये तो बहुत थोड़ा बता रहे हो तुम। तो हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट ऐसे बने जो कहें कि जो आप चाह रहे हो मैं उससे ज्यादा आपको देना चाहता हूँ। वह सच में ही हमारे लिए भी गर्व का दिन होगा और आपके लिए भी गर्व का दिन होगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे दिन इस विश्वविद्यालय के जल्दी से जल्दी आए। आप फाउंडिंग पिलर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, और आप इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बनाने वाले भी हैं। वैसे तो गुरु होते हैं भविष्य बनाने वाले, लेकिन आप में से बहुत से गुरु भी बन गए हैं। और इस देश की परंपरा तो ये है, हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात नहीं, गुरुर देवा महेश्वरा, मतलब आप तीनों शक्तियां अपने अंदर गुरु लेकर चलता है, तो आपको बना भी सकता है और कहीं कहीं विध्वंस भी कर सकता है। तो बुराइयों का विध्वंस करें, अवश्य करें, ये गुरु का दायित्व है, और अच्छाइयाँ बनाएं। और साथ ही साथ गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो क्यों कहा जाता है, ताकि आपके अंदर जो ब्रह्मांश छिपा हुआ है, आपके अंदर जो डिविनिटी छिपी हुई है, उसको भी आपके गुरु पहचान सकें, तभी वो मेंटरिंग कर पाएंगे। यह भूमिका हमारे साथी जो यहाँ गुरु हैं वो निभाएं, और आप जब उन गुरुओं से आशीर्वाद लेकर जाएं तो आप अपने जीवन में उसी प्रकार की भूमिका आप जहाँ भी हो वो निभाएं, और अंत में इस विश्वविद्यालय के नाम, इस विश्वविद्यालय के गौरव और इस विश्वविद्यालय के विकास को नई दिशाएं दें। इस शुभकामना के साथ, इस शुभेच्छा के साथ और इस आपसे अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि आप रोल मॉडल भी रहेंगे, क्योंकि आप जहाँ होंगे तो सच में ये कहा जाएगा, ये कहाँ से पढ़े हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से। तो वो ब्रांड एम्बेसडर मात्र ही नहीं है, मॉडल्स भी हैं। आने वाले बच्चों के लिए भी आप मॉडल्स रहेंगे। नहीं तो जैसा अभी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं जो अच्छी नहीं लगती, वैसा कोई मॉडल आप यहाँ ना छोड़ कर जाएँ। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाना चाहिए, वो भी आप हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हम जो इंटरेक्शन अभी कर रहे हैं वो इसीलिए करना चाह रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत सी बातें जब शब्दों में कहते हैं तो बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं, और जब कविता में कहते हैं तो छोटा सा वाक्य भी बहुत कुछ कह जाता है। इसलिए अंत में मैं अपनी बात, क्योंकि लंच का समय भी है, समाप्त करूंगी। लेकिन मैं दिल्ली में अपना कार्यक्रम छोड़कर आई, सर ने परमिशन दे दी थी, ही इज़ वेरी काइंड। तभी मैंने कहा नहीं, ये हमारी एल्यूमिनाई मीट हो रही है, हमें उनसे मिलना चाहिए। इसलिए आप जो भी जीवन में ध्येय सोच कर चले थे यहाँ से, और अब जो मंजिल अपने सामने आपने रखी है, उसके लिए किस प्रकार चलेंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तुम्हारा, क्योंकि ये चिड़िया जैसा ही आशियाना है अभी हमारा। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तुम्हारा, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना। तो आप तिनके नहीं हैं, आप तिनके उठवाइए और इस विश्वविद्यालय को एक बहुत सुंदर बड़ा सा विशाल सा आशियाना बनाएं। आप सब आए, एक बार फिर आपका स्वागत, आपका धन्यवाद, और आप यहाँ आते रहिए और इस विश्वविद्यालय को इसी प्रकार जगमगाते रहिए। बहुत Thank you so much, ma'am, for beautifully portraying the emotion or the sentiment behind. Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Deans, Head of the Departments, faculty members and esteemed alumni. Good afternoon and a warm welcome to all of you who have graced us with your presence at Alumni Meet 24. It is truly a big occasion for us
to come together, recollect our memories and forge new connection and opportunities. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Professor Tankeshwar Kumar, our esteemed Vice Chancellor and Chief Guest of the event, and to the First Lady, Professor Sunita Srivastava. Your unwavering vision and guidance have been instrumental in shaping the success of our institute, and we are deeply honored to have you join us today. I would like to express our sincere thanks to Professor Sushma Yadav for her insightful and visionary words shared with us today. Additionally, my gratitude goes to Professor Harish Kumar, Professor Pramod Kumar, Professor Anand Sharma, Professor Nand Kishore for gracing this occasion with esteemed presence and words. Your continuous support and dedication to alumni community are truly commendable, and we are grateful for your exemplary leadership. A special thanks is extended to all the members of Alumni Association for their tireless efforts in organizing this event and for their dedication to keeping our alumni network strong and vibrant. Your commitment to fostering lifelong connections among alumni is deeply appreciated and valued. Furthermore, I extend my gratitude to the registration team, IT section, comparing team, all the sporting staff who have been working diligently behind the scene and to ensure the seamless execution of this event. Your hard work and dedication have not been gone unnoticed, and we are immensely grateful for your invaluable contributions. Last but certainly not the least, I extend my grateful appreciation to each and every one of our alumni for taking their valuable time and joining us today. Your presence here is a testament of enduring bonds that unite us as a member in this esteemed institute. Let us continue to cherish this connection and collaborate towards building a brighter future together. Thank you once again, and I extend my best wishes to all for a memorable and enriching experience at Alumni Meet 24. Thank you. Thank you so much, Phul Singh sir. We have two major announcements here. One is that this day has inspired two of our senior faculty members to contribute to our Alumni Association Fund. First is our Pro Vice Chancellor, Professor Sushma Yadav. She has contributed rupees 21,000 to our Alumni Association Fund. Next, Professor Sunita Srivastava, the First Lady of our university. She has contributed 11,000 rupees to our Alumni Association.